Hello dear students, welcome to you at MED N2T educational channel. Dear students, today we will study epididymis. We are studying human reproductive system. आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स एपिडिडाइमिस की बात करेंगे। पहला है एपिडिडाइमिस क्या है। एपिडिडाइमिस is located at superior pole of testis. एपिडिडाइमिस टेस्टिस के सुपीरियर पोल पर लोकेटेड एक ऑर्गन है। अगर एपिडिडाइमिस की बात करते हैं तो इट इज 20 फीट लॉन्ग, हाईली क्वाइल्ड, कॉमा शेप्ड ऑर्गन। ये हाईली क्वाइल्ड कॉमा शेप्ड ऑर्गन है जो टेस्टिस के सुपीरियर पोल पर सिचुएटेड होता है। एबव ऑल इसके साइज की बात करते हैं तो इसकी लेंथ अबाउट 5 सेंटीमीटर होती है, बट ये काफी हाईली क्वाइल्ड होती है और इसके अंदर एपिडिडाइमिस 20 फीट क्वाइल्ड 5 सेंटीमीटर के एरिया में सिचुएटेड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड, बॉडी एंड टेल। ये जो आगे का पार्ट हो गया हेड, ये पार्ट हो गया बॉडी और ये हो गया टेल। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स हुए, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड टेस्टिस के सुपीरियर पोल पर सिचुएटेड होता है। हेड, इसका काम है टेस्टिस में जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ उस स्पर्म को स्टोर करना। इट स्टोर स्पर्म टिल देन द स्पर्म इज नॉट रेडी फॉर मैच्योरेशन। जब तक यहाँ पर इनमैच्योर स्पर्म आता है जिसका मैच्योरेशन होता है। तो क्वेश्चन ये है कि स्पर्म मैच्योर कहाँ होता है, तो स्पर्म एपिडिडाइमिस में मैच्योर होता है। एंड देन आल्सो इट ट्रांसपोर्ट हेड जो है, हेड स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, बना, और यहाँ से बनने के बाद मैच्योर होने के लिए हेड में आ गया। अब हेड में स्पर्म को नरिशमेंट मिला, मैच्योर हुआ। सेकेंड पार्ट आ गया बॉडी। बॉडी इज फॉर्म्ड बाय हैवीली क्वाइल्ड डक्ट ऑफ एपिडर्मिस। अब बॉडी में हाईली क्वाइल्ड एपिडर्मिस सेल टिश्यू रहता है। हाईली क्वाइल्ड एपिडर्मिस, तब ना टोटल ओवरऑल 5 सेंटीमीटर के एरिया में 20 फीट लॉन्ग टेस्टिकल्स है, सिंगल टेस्टिकल्स। ठीक है, तो ये हाईली क्वाइल्ड डक्ट होता है। टेल, इट इज अ मोस्ट डिस्टल पार्ट दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ फॉर इजेकुलेशन। और ये टेल है पोस्टेरियर, सबसे पीछे वाले हिस्से पर सिचुएटेड होता है। यहाँ से हेड से टेल तक आते आते स्पर्म मैच्योर हो जाता है और यहाँ पर मैच्योर स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसफर के लिए रेडी होता है। अब इसमें है कि बात यह है कि टेस्टिकल्स, एपिडिडाइमिस की बात है तो एपिडिडाइमिस को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि स्पर्म को भी न्यूट्रिएंट चाहिए। तो स्पर्म न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, तो स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड ब्लड कराएगा, और ब्लड कहाँ मिलेगा, टेस्टिकुलर आर्टरी। ये एपिडिडाइमिस को ब्लड सप्लाई करता है। एपिडिडाइमिस को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्लड प्रोवाइड कराता है कौन, ब्लड प्रोवाइड इसको कराता है टेस्टिकुलर आर्टरी। ब्लड प्रोवाइड कौन कराता है, टेस्टिकुलर आर्टरी। और जैसा कि आपको पता है बॉडी के अंदर जितने भी अदर ऑर्गन्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, यानी जितनी भी चीजें हैं इसेंशियल सब्सटेंसेस लाइफ सपोर्टिंग, लाइक ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब किनसे मिलता है, ब्लड से।
अपना बाय प्रोडक्ट भी कहाँ रिलीज करता है, ब्लड में। तो टेस्टिकुलर आर्टरी इनको ब्लड प्रोवाइड कराता है, उस ब्लड की मदद, ब्लड के में जो न्यूट्रिएंट्स है वही न्यूट्रिएंट्स स्पर्मेटोजोआ को मिलता है। आगे कहते हैं क्या, अगर एपिडिडाइमिस की बात करते हैं तो एपिडिडाइमिस जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे टेल की ओर आ रहा है ये छोटा होता चला जाता है, सकरा होता चला जाता है, ये नैरोअर होता चला जाता है और फिर यहां से आकर वास्ट डिफरेंस में जुड़ जाता है। पहले हेड इसका ब्रॉड होता है और टेल इसका मतलब कम थिन होता है। अब आगे कह रहा है क्या, ये जो एपिडिडाइमिस है 20 फीट लॉन्ग एपिडिडाइमिस, इसकी टोटल लेंथ है 20 फीट। 20 फीट लॉन्ग एपिडिडाइमिस को स्पर्म को हेड से टेल तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, चलिए आप बताइए, या कुछ पता हो तो बताइए। तो हेड से टेल तक 20 फीट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में स्पर्म को अबाउट 4 डेज लगता है। टाइम थोड़ा सा इसलिए भी लेता है सो दैट वो मैच्योर हो, ऐसा नहीं कि हेड से निकला और इमीडिएटली ये आ गया। एक्चुअली हेड से में इमैच्योर स्पर्माटा होता है जो धीरे धीरे एपिडिडाइमिस के डिफरेंट सेक्शंस में जाते जाते वो मैच्योरेशन होता है और अबाउट आफ्टर 4 डे वो टेल के पास आ जाता है। अब कह रहे हैं क्या कि यहाँ स्पर्म जो इमोटाइल होता है, हेड पर जो स्पर्म इमोटाइल होता है, धीरे धीरे वो स्पर्म डेवलप करते करते यहाँ तक टेल तक आते आते मोटाइल हो जाता है और यहीं पर ये स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, स्पर्म इज स्टोर्ड इन टेल और टेल में ये स्टोर हो जाता है। अब इसकी बात करें फंक्शंस एपिडिडाइमिस की, तो इसका प्राइमरी फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म को मैच्योर करना और ट्रांसपोर्ट करना, और दूसरा सिग्नलिंग स्पर्म मैच्योरेशन, साथ ही साथ एक तरह से सिग्नल भेजा जाता है कि स्पर्म मैच्योर हो चुका है, स्पर्म मैच्योर हो चुका। तो ये सिग्नलिंग का काम कौन करता है, एपिडिडाइमिस ही सिग्नल दे देता है कि स्पर्म टेल तक आ गया है, ये मैच्योर हो गया है एंड दिस स्पर्म इज रेडी फॉर इजैकुलेशन। नाउ वी विल स्टडी इफरेंट डक्ट। इफरेंट डक्ट क्या है? Efferent ducts are a series of thin, parallel, delicate tubules that connect rete testis to epididymis. Efferent duct a small tubular structure है, very fine tubular structure है जो rete testis और epididymis को कनेक्ट करता है। इफरेंट डक्ट का मेन काम है रेटे टेस्टिस में जो इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ बना है, जो इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ बना है, उस इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ को मैच्योरेशन के लिए एपिडिडाइमिस तक लाना। इफरेंट डक्ट इज एनालोगस टू पेल्विस और किडनी। एपिडिडाइमिस किडनी का एनालोगस ऑर्गन है। जिस तरह से किडनी में काफी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, उसी तरह से टेस्टिकल्स में काफी सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। आपको पता है नेफ्रॉन यूरिन को फिल्टर करता है, यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है, और इमैच्योर स्पर्मेटोजोआ रेटे टेस्टिस से होता हुआ इफरेंट डक्ट में आता है और इफरेंट डक्ट से एपिडिडाइमिस को कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक इफरेंट डक्ट में अबाउट 20 to 25 रेटे टेस्टिस होता है। एक इफरेंट डक्ट में 20 to 25 25
रेटे टेस्टिस होता है। अब रेटे टेस्टिस की बात करते हैं तो रेटे टेस्टिस इज नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल ट्यूब्स लोकेटेड इन द हाइलम ऑफ टेस्टिकल्स। रेटे टेस्टिस टेस्टिस के हाइलम में पाया जाने वाला वेरी स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। It help to move a sperm cell from testicles to epididymis। रेटे टेस्टिस इसका मेन काम क्या है कि जो स्पर्मेटोजोआ इमैच्योर और सेमी डेवलप्ड टेस्टिकल्स है, इस टेस्टिकल्स को से स्पर्मेटोजोआ को मूव करना। एवरेज लेंथ ऑफ रेटे टेस्टिस इज अबाउट 30 सेंटीमीटर। एक रेटे टेस्टिस जो पूरा होता है ये अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एक आप फिर समझ लीजिए। आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिस को की बात करेंगे। टेस्टिस से पहले कुछ वाइटल ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, उसको की स्टडी कर ले। टेस्टिस में काफी सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें तो पहले लोब्यूल्स हैं, ये टेस्टिस के पार्ट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस हैं। और इस लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे आकर लोब्यूल से आगे निकलकर एक स्ट्रक्चर में ऐड करता है जिसे हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस। ये इसका हेड होता है। अब ये सारे रेटे टेस्टिस आपस में कंजाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और कंजाइन होकर के ये बना लेते हैं इफरेंस डक्ट। इफरेंस डक्ट क्या करता है? इफरेंस डक्ट इमैच्योर स्पर्मेटोजोआ को कहां? एपिडिडाइमिस में सेंड कर देता है। अब एपिडिडाइमिस में वो मैच्योर होता हुआ टेल तक आता है और टेल से वो वास्ट डिफरेंस में ट्रांसफर किया जाता है, जहां से आगे की प्रोसेसिंग के लिए स्पर्म जाता है। यानी यहाँ पर टेल में आपको पता है एपिडिडाइमिस के टेल में वो स्पर्म मैच्योर हो चुका है, स्टोर रहता है। वहां से एज पर रिक्वायरमेंट सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान रिलीज होने के लिए वो स्पर्मेटोजोआ रेडी होता है। In the next video, we will discuss about seminiferous tubules along with prostate glands. So keep on watching. Thanks.